News 18 इंडिया। मोदी ने फांसी से बचा लिया। दुनिया यूं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का लोहा नहीं मानती। इस बार में मोदी सरकार ने ऐसा दांव खेला है कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी अब हैरान रह गए हैं। कतर के साथ मोदी की कूटनीति ने सिर्फ 73 दिनों के अंदर भारत को बहुत बहुत बड़ी कामयाबी कुछ इस तरह से दिलवाई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत मुश्किल थी। कतर जैसा देश जहां राजशाही है और कतर के अमीर का आदेश ही कानून है, वहां फांसी के फंदे से निकालकर देश के पूर्व नौसेना अफसरों को भारत वापस लाना अभूतपूर्व कामयाबी है। जैसे ही पूर्व नौसेना अफसर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, वैसे ही मौत को मात देकर पूर्व नौसेना अफसरों की सकुशल वापसी का समाचार देश के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेकर बीजेपी के नेताओं तक, यानी सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, हर किसी ने इस पर खुशी जताई है, रिहाई का स्वागत किया है। और इस शुभ समाचार के पीछे अगर असली ताकत किसी की है तो वो है मोदी की सफल कूटनीति और अजित डोवल की कड़ी मेहनत। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिहाई हुई कैसे? आखिर कतर के अमीर को भारत कैसे मना पाया? आखिर एक मुलाकात के बाद कैसे कतर के अंदर पासा पलट गया? ये पूरा घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है, जिसमें भारत की कूटनीतिक विजय की खुशबू छिपी हुई है। पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहले सुनिए उन पूर्व नौसेना अफसरों का बयान जिनको भारत की कूटनीति ने नया जीवन दान दिया है। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। ये तिरंगे की ताकत है और ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मोदी ले आए मौत के मुंह से निकालकर, मौत के मुंह से निकाल कर आए हैं। मतलब कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन इसको झुकना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेसी का डंका है। सोचिए, मौत की सजा दी गई थी। ये कतर से नए भारत का अभिनंदन है। मैं अभिनंदन शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान से अभिनंदन की भी घर वापसी हुई थी, और आज कतर से हमारे अपने जिनको मौत की सजा हुई थी उनकी वतन वापसी हुई है। पहले एक बार जरा पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। 26 अक्टूबर 2023 को 8 पूर्व नौसेना अफसरों को फांसी की सजा दी गई। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात हुई, और इसके 73 दिनों के बाद ही पूर्व नौसेना अफसरों की रिहाई की खबर आ गई। लेकिन आखिर इन 73 दिनों में हुआ क्या? मोदी के हस्तक्षेप के बाद हालात कैसे बदलते चले गए, ये समझना भी जरूरी है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन तब 8 भारतीय पूर्व नौसेना अफसरों को नहीं छोड़ा गया था। इनकी पहचान कैप्टन नौतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पखाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश के रूप में की गई थी।
इन सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगने के दावे किए जा रहे थे। हालांकि कतर की तरफ से कभी भी इन आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जानकारों की माने तो इन सब पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद COP28 सम्मेलन में दोहा में 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात के बाद लिखा था, दुबई में COP28 के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई। 1 दिसंबर 2023 को हुई इस मुलाकात के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही यानी 3 दिसंबर को भारत के काउंसिलर विपुल को सभी भारतीय अफसरों से मुलाकात के लिए काउंसिलर एक्सेस मिल गई थी और इसके बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यानी 28 दिसंबर को कतर की अदालत ने फांसी की सजा का फैसला पलट दिया। उस वक्त ये उम्मीद जताई जा रही थी कि फांसी की सजा रद्द होने के बाद अब जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। इसके लिए लगातार प्रयास किया गया, जिसका नतीजा 2 महीने के अंदर ही मिल गया। मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौटे। नौसेना अफसरों की वापसी में एनएसए अजित डोवल ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। एनएसए डोवल ने कतर की कई यात्राएं की, जिसके बाद अफसरों की रिहाई का रास्ता साफ होता गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के लिए कतर के अमीर को भी धन्यवाद दिया है। Grateful for their return. We are gratified on their return. We deeply appreciate the decision of the Qataris government and the Emirs to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की सफलताएं बेजोड़ है। इजराइल से हजारों भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया, तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाकर सैकड़ों भारतीयों को खतरे से बाहर निकाला। जल, थल और वायु, ऐसा कोई मोर्चा नहीं जहां पर भारत ने अपने नागरिकों की रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन न चलाया हो। लेकिन कतर में मामला बहुत जटिल था, जिसको पूरी संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया गया। नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो हुक्मरां हैं, उनके साथ बहुत ही व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी अगर ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो हैं, तो उसके साथ ही साथ वो पूरी दुनिया के विश्व के मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और उनकी पर्सनल उनका रेपो और पर्सनल फ्रेंडशिप उनके साथ तमाम हुक्मरानों के साथ है। उसका नतीजा है कि समय समय पर तमाम संकट के समय, तमाम कंटक के समय देश को बहुत उसकी राहत मिली है। एक तरफ जहां सरकार ने कतर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रणनीतियों को अंजाम दिया, वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी काम किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी, और ये सारे प्रयास आखिरकार रंग लाए। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी इस रिहाई का स्वागत किया है। हमारी पार्टी की ओर से हम सभी देशवासियों के साथ राहत है, हमें खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं, और हम
उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं। भारत और कतर के बीच व्यापारिक रिश्ते भी इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू है। कतर की अर्थव्यवस्था में गैस के निर्यात की अहम भूमिका है और भारत कतर की गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। ऐसे में कतर भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि ये उसके देश की सेहत के लिए जरूरी भी है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई। संदेश खाली की महिलाएं सड़क पर उतरी और खौफ में मुंह ढककर कैमरे के सामने भी आई। कैमरे के सामने उन्होंने जो दर्द बयां किया उसे सुनकर यकीनन आप दहल जाएंगे, आपका दिल कांप जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की संवाददाता आशिका सिंह ने संदेश खाली की उन महिलाओं से पूछा कि टीएमसी के नेता और फरार शाहजहां शेख से आपको आखिर क्या परेशानी है। देखिए सीधे संदेश खाली से महिलाओं की दहला देने वाली दर्द भरी ये दास्तां। সঞ্জয় মাস্টার ওকে প্রধান হওয়ার জন্য ওকে প্রতিশ্রুতি দেয় শিবু হাজরা। যাতায়াত করার পরে ওর বউর সঙ্গে লাইন করে বউকে নিয়ে চলে যায়। সে এখন লজ্জায় তার জমি জায়গা সব বিক্রি করে দিয়ে যে মহিলাদেরকে রাতে নিয়ে যায় মিটিং এর নাম করে, আপনারা আপত্তি করেন না? কি হয়? হ্যাঁ, আমরা আপত্তি করি তো। আপত্তি করলে নেয় না তো কিছু নেই। রাত্রিবেলা সরকার মেয়েদের হাতে ধরিয়ে দেয়, তো রাত্রিবেলা তোদের স্বামীদেরকে মেরে দেবো। কি বলে নিয়ে যায় মহিলাদেরকে? ওই যে পিঠে বানানো হবে, পিঠে বানানোর জন্য নিয়ে যায়, ওদেরকে সব দেখে নিয়ে যাওয়ার পর ওকে মারধর গন্ডগোল শ্লীলতাহানি এইসব করে। শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম এদেরকে মোটামুটি এদের অবশ্যই ফাঁসি দেওয়া উচিত। কাউকে সুস্থভাবে থাকতেও দেয় না, বাঁচতেও দেয় না। এই যে এখন উত্তম সর্দার অ্যারেস্ট হলো, আপনারা কি এটা নিয়ে সন্তুষ্ট? আমরা ফাঁসি চাই, ওই অ্যারেস্ট সামান্য ফাঁসি চাই আমরা। हर शब्द दुख, दर्द और यातना की चीतकार है। संदेश खाली की महिला शक्ति बिलख रही है। आठों पहर खौफ में घुटती महिलाओं को सूबे के ममता बनर्जी शासन पर भरोसा नहीं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का नेता शाहजहां शेख ही संदेश खाली का मेन विलन है। वहां का प्रमुख ममता बंदोपाध्याय का प्रतिनिधि है, उसका नाम है शेख शाहजहां। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। शाहजहां शेख की क्राइम कुंडली के ग्रह नक्षत्रों की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी सीधे संदेश खाली से ग्राउंड रिपोर्ट, जहां संवाददाता आशिका सिंह मौजूद है। संदेश खाली में जो हंगामा बरपा है उसके पीछे महिलाओं का ये आंदोलन है, जहां महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ शोषण हुआ है। इसी बीच वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही साथ इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। महिलाओं से छेड़छाड़, जमीनों पर कब्जा, ईडी की टीम पर हमला, राशन घोटाला। शाहजहां शेख के अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ता है संदेश खाली। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग पर कई घरों में आग लगा दी गई। पुलिस ने उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। संदेश खाली लंबे समय से ग्रामीणों के गुस्से की आग में जल रहा है। शुक्रवार को भी शाहजहां शेख के दाहिने हाथ शिबू हाजरा के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी गई। सवाल है, क्यों जल उठा संदेश खाली? सरकार ने समय रहते क्यों नहीं लिया एक्शन? दिन, हफ्ते, महीना बीता, कहां है आरोपी शाहजहां शेख? टीएमसी नेता बचाए या आवाम की सुने?
इन सारे सवालों का हल एक एक कर डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले संदेश खाली से सीधी तस्वीरें जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की नाक के नीचे बहु बेटियों का शोषण होता रहा और सरकार सोई रही। जब खुद महिलाएं सड़कों पर उतरी तो सरकार की नींद टूटी। अब एक्शन में है और संदेश खाली का दौरा शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपने केरल दौरे में कटौती करके पश्चिम बंगाल पहुंचे और कोलकाता एयरपोर्ट से सीधे संदेश खाली के लिए रवाना हुए। वहां पर जाकर राज्यपाल ने महिलाओं से मुलाकात की, उनका दुख दर्द जाना। तस्वीरें ऐसी सामने आई जब पीड़ित महिलाएं राज्यपाल के पैरों तक में गिर गई। उसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। संदेश खाली टू दिल्ली, जबरदस्त आक्रोश है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुनिए। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली में क्या हुआ, प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने क्या कहा, आपने सुना। अब पूरी घटना की डिटेल देखिए। आरोप है कि शाहजहां शेख, उसके करीबी शिबू हाजरा, उत्तम सरकार, लालटू बोस जैसे नेता सालों से आम लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। ये लोग सालों से संदेश खाली में अत्याचार की नित नई कहानी लिख रहे हैं, लेकिन इन महिलाओं की सुनने वाला कोई नहीं। आखिरकार हजारों आदिवासी महिलाएं अपने घरों से निकलकर संदेश खाली की सड़कों पर आ गईं और अब हंगामा बस रहा है। संदेश खाली की सड़कों से शुरू हुए इस आंदोलन की गूंज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भी सुनाई दी है, जहां पर संदेश खाली को लेकर के प्रदर्शन कर रहे भाजपा के 6 विधायकों को सस्पेंड तक कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी भाजपा के विधायक नहीं माने और संदेश खाली जाने की जिद करने लगे, जब घंटों तक पुलिस के सामने वो डटे रहे। संदेश खाली कांड की डिटेल में जाने से पहले आपको शाहजहां शेख की डिटेल देखनी चाहिए। शाहजहां शेख को इलाके में भाई के नाम से जाना जाता है। शाहजहां शेख ने संदेश खाली ब्लॉक में मत्स्य पालन और ईंट भट्ठों में एक श्रमिक के तौर पर काम की शुरुआत की थी, लेकिन अब 85 बीघे में शेख के नाम का मार्केट है। 2004 में शेख ने ईंट भट्ठों के यूनियन नेता के रूप में राजनीति में एंट्री ली। 2012 में शाहजहां शेख तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया। अभी शाहजहां शेख जिला परिषद के मत्स्य और पशु संसाधन अधिकारी और संदेश खाली का टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष भी है।